नमस्कार, मैं चेतना टिक्कीवाल आज आपके सामने फिर अपनी कहानी को लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है देविका जो कहानी बन गई। देविका की आयु आज लगभग 70 वर्ष थी। देविका का विवाह 17 वर्ष की आयु में संपन्न हो गया था। वह अपने घर परिवार में बेहद खुश थी। जैसे जैसे देविका का परिवार बढ़ता गया, उसकी खुशियाँ मानो पंख लगाकर नीले गगन में ऊंचाइयों को छूने लगी। कब देविका के पुत्र पुत्री बड़े हो गए, उसे पता ही नहीं चला। वह अपने परिवार में इतनी मस्त थी कि जगत में क्या हो रहा है उससे देविका का कोई सरोकार नहीं था। उसके 2 पुत्र व पुत्री आज पढ़ लिखकर ऊंचे पदों पर आसीन हैं। यह देखकर देविका अपने आप को धन्य मानने लगी। सोचती थी कि वसुंधरा पर उससे ज़्यादा और कोई खुश नहीं है। वह बहुत प्रसन्न थी। मुस्कुराहट उसके चेहरे की सुंदरता पर 4 चांद लगा रही थी। तीखे मीनाक्षी नयन दर्पण पर अपनी छवि देखने को आतुर हो रहे थे। वह इसी स्वप्न में आंखें मूंद कर भविष्य को निहारने लगी। तभी पति की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। देव जो उनके पति हैं, उन्होंने पुकारा, देविका आज शाम को खाने में क्या बनेगा? वह हड़बड़ाकर उठी। ओहो, शाम के 7 बजने को आए और मैंने जाने किस स्वप्न में खोई थी। इस प्रकार वह अपने आनंदमयी जीवन में खुशियाँ से बहुत खुश थी। चांद की जैसे खुशियाँ बढ़ती जा रही थी। जी हाँ, अब समय आ गया था पुत्र पुत्री के विवाह का। पुत्री का विवाह संपन्न परिवार में हो गया। पुत्री भी अपने परिवार में व्यस्त हो गई। तत्पश्चात पुत्रों का विवाह भी हो गया। वह अपने घर परिवार व नौकरी में इतने व्यस्त हो गए कि माँ का ख्याल तो उन्हें आया ही नहीं। अब तो होली दिवाली पर भी नहीं आना होता, पर माँ की ममता तो अपरंपार है, असीम है। उसके श्रीमुख से तो सिर्फ आशीर्वाद व दुआएं ही निकलती। देविका अब पति के सेवानिवृत्त होने के बाद अपना पूरा समय पति देव के साथ गुजारती, उसकी सेवा शुश्रूषा करती। समय बीतता गया, लेकिन ये क्या हुआ, उनका एक पुत्र उनके पास लौट आया। मानो देविका की खुशियाँ पुनः नीले गगन में पंख लगाकर उड़ने लगी। लेकिन ये क्या, संगीत के 7 स्वरों में से एक स्वर की लय बिगड़ गई। वह पहले जैसा नहीं था। देविका ने स्वर का तालमेल बैठाने का प्रयत्न किया, पर वह सुर बेसुरा होता गया, जिसके चलते देविका तालमेल नहीं बैठा पाई और देव को वह घर छोड़ना पड़ा। देव अपने दूसरे पुत्र के साथ रहने लगे। समय के पंख लगे थे, वह उड़ता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक देविका की तबीयत बिगड़ने लगी। देव को सूचना दी गई। तब तक समय जिसके पंख लगे थे वो तो दूर कहीं गगन में चला गया। देव के पहुंचने में समय लग गया। देविका के खुले मीनाक्षी नयन, जो अब भी मानो प्रतीक्षा कर रहे हों अपनों का, अपने पूरे परिवार का, गगन की ओर टकटकी लगाए वह 2 नयन प्रतीक्षातुर कब अग्नि में समा गए पता ही नहीं चला। जीवन के 70 बसंत इतिहास का पन्ना बन गए और देविका
कहानी बन गई। धन्यवाद।